आज के क्लास में हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक, जिससे कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस सिंगल टॉपिक से 30 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम में तीनों एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मॉडल पेपर आपका ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022 के लिए होगा। अभी जनवरी, फरवरी और मार्च में एग्जाम होता है, उसके लिए होगा। या फिर मतलब हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से अल्टरनेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग। तो जिन्होंने क्लास ना किया हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ पे जाके याद कर लेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। रोजाना आपकी इवनिंग टाइम में क्लास 7:15 पे डेली होगी। अभी रेगुलर चलेगा ये आपका मार्च अप्रैल तक, ठीक है। तो आप लोग समय से 7:15 बजे आ जाया करेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने डाटा अवेलेबल करा दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे ऊपर मैं वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। और पीडीएफ और ऐप नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ और ऐप दोनों, तेजस एनसीआर में ऐप, जो कि टेक्निकल इश्यू की वजह से खराब हो गया था। तब तक आप लोग यहीं पे क्लास करें। फिर अभी सारे डाटा अवेलेबल कर देने के बाद फिर हमारी रिवीजन क्लासेस शुरू होगी लाइव में। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। इसमें मात्र 15 क्वेश्चन ही है, 15 में से ही आपके पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के। सोच सकते हैं 15 क्वेश्चन याद करो, 30 मार्क्स आसानी से लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है? इसका आंसर होगा, आपको आंसर पॉइंट सिस्टम में लिखना है एनसीसी में। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। सेकंड पॉइंट, गरीबी उन्मूलन। थर्ड पॉइंट, सड़क निर्माण। फोर्थ, उच्च शिक्षा। फिफ्थ पॉइंट, मानव संशोधन विकास। सिक्स्थ, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना। और सेवेंथ पॉइंट, भ्रष्टाचार एवं बुराई को हतोत्साहित करना। तो ये एनसीसी कैडेट्स का राष्ट्र निर्माण में भूमिका। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि एनसीसी कैडेट होने के नाते आप राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, तो आपको यही सारे पॉइंट सीखना होगा, ठीक है। तो आप, मैंने 7 पॉइंट बता दिए, आपको एग्जाम में 5 पॉइंट लिखने होते, अब 7 याद कर लेंगे, ताकि 1-2 भूले भी तभी आप 5 पॉइंट आसानी से लिख ले। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, भारत के 5 धर्मों का नाम लिखो। काफी बहुआ टाइप क्वेश्चन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ये सब भारत के मुख्य धर्म है। और पारसी भी है, तो आप कोई भी 5 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय एकता की समस्याएं और प्रमुख चुनौतियां क्या है? जब ये सब क्वेश्चन पूछता है और बुक्स में ये सब क्वेश्चन बहुत कम दिया गया है, तो काफी लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखे। तो राष्ट्रीय एकता की समस्याएं और प्रमुख चुनौतियों में होगा फर्स्ट पॉइंट, जातिवाद। सेकंड, भाषाई कट्टरता। थर्ड, सांप्रदायिकता। फोर्थ, क्षेत्रवाद। फिफ्थ, सामाजिक भेदभाव। सिक्स्थ, आर्थिक असमानता। और सेवेंथ, लिंगात्मक भेदभाव। तो ये सब राष्ट्रीय एकता की समस्या, प्रमुख चुनौतियों का आंसर होगा। तो आप कोई भी 5 पॉइंट एग्जाम में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सही गलत लिखे नहीं, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। तो ये सही है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से ही होता है, यानी वहीं से ये शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो ये भी ट्रू है, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। तो ये गलत है, फॉल्स है, गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु नहीं थे। फोर्थ क्वेश्चन, कोलार स्वर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो ये गलत है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है। तो ये गलत है, नहीं फॉल्स होगा। और जितने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको मॉडल पेपर में बता रखे, ये सारे आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए हैं और हर साल इसी में से पूछे जाते हैं। मतलब आप सारे अच्छे से याद कर लेंगे, सारे टॉपिक वाइज मॉडल पेपर जितने आपको तेजस एग्जाम में पढ़ाया जाएगा, आपका ए ग्रेड आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चिनार पक्षी का नाम है। तो ये भी गलत है, यानी फॉल्स है। चिनार एक झील है, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगह भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य खाली स्थान है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। सेकंड क्वेश्चन, बौद्धों की पूजा की जगह खाली स्थान है, मतलब बौद्धों की जहां पे बौद्ध लोग पूजा करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसे विहार कहा जाता है। बहुत लोग बिहार लिखते हैं, तो बिहार स्टेट है, उसको विहार, वाह, ठीक है, तो विहार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना खाली स्थान ने की थी। मतलब दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, केरल की राजधानी खालिस्तान है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। काफी लोगों को राज्य राजधानी भी नहीं याद होता है, तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, एनसीसी न्यू भर्ती में भी और इसमें भी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारतीय संविधान खालिस्तान में अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय एकता हासिल करने के क्या उपाय हैं। आप ध्यान देंगे, इसमें आंसर भी मिलते जुलते हैं, क्वेश्चन भी मिलते जुलते, काफी कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय एकता हासिल करने के उपाय, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट शिक्षा, सेकंड आर्थिक विकास, थर्ड पॉइंट सामाजिक एकता, फोर्थ राष्ट्रीय भाषा, फिफ्थ सांस्कृतिक एकीकरण, सिक्स्थ राजनैतिक एकीकरण और सेवेंथ धर्मनिरपेक्षता का प्रचार। ये सारे राष्ट्रीय एकता हासिल करने के मुख्य उपाय है। अब हमारे देश का आप देख लो, हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। हिंदी तो है, बट ये नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मतलब प्रमाणित रूप से कोई नहीं है हमारी नेशनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7, खाली स्थान भरे। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था तब, पांचों क्वेश्चन एक ही ईयर में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी खालिस्तान है, ये मोर है। सेकंड, राष्ट्रीय पशु खालिस्तान है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, बहुत लोग लॉयन लिखते हैं इसमें शेर। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय प्रतीक खालिस्तान है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, बहुत लोग इसमें अशोक चक्र लिखते हैं, तो अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, अशोक चक्र तिरंगे पर होता है, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। फोर्थ, राष्ट्रीय भाषा खालिस्तान है, आप आंसर में हिंदी लिखेंगे, बट हमारी नेशनल लैंग्वेज संवैधानिक रूप से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा तिरंगा है। क्वेश्चन नंबर 8, सही या गलत लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे गंगा नदी में नौकायन है, तो ये गलत होगा। नमामि गंगे गंगा नदी में नौकायन नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, ये एक स्वच्छता अभियान है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, तो राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग यानी केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक है, तो ये करेक्ट होगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, खजुराहो कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये गलत है, खजुराहो कर्नाटक में नहीं स्थित है, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर चक्र भारत में सर्वोत्तम शौर्य पदक है, शौर्य पदक का मतलब सर्वोत्तम वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो महावीर चक्र भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार नहीं है, ये गलत है। सर्वोत्तम शौर्य पदक परमवीर चक्र यानी पीबीसी है। क्वेश्चन नंबर 5, परमवीर चक्र कारगिल का हिस्सा है, तो ये सही है, परमवीर चक्र कारगिल का हिस्सा है। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे परमवीर चक्र नहीं है, यहाँ पर आपका लद्दाख है, लद्दाख कारगिल का हिस्सा है, तो ये सही है, ट्रू होगा, लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ कारगिल। क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करे हैं यानी जोड़ी मिलाई, इसमें आपको ध्यान देना है, मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया था कि जोड़ी मिलान में आपको कभी क्रॉस से नहीं मिलाना है, ऐसे क्रॉस से नहीं मिलाना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको इसके बगल में आंसर लिख देना, ठीक है, ऐसे बगल में, जैसे एग्जाम में लिखना होता है वैसे ही मैं आपको एक एक बताता हूँ। फर्स्ट है सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर ये मेघालय में है, इसका 1 के बगल में आप ई लिख देंगे। सेकंड है गुलमर्ग, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में है, तो गुलमर्ग के बगल में आप 2 के बगल में डी लिख देंगे। थर्ड है महावीर, महावीर वैशाली से ये रिलेटेड है, इनका जन्म वैशाली में हुआ था, तो थर्ड के पहले आप सी लिख देंगे। फोर्थ है कोलार सोने की खान, कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो आप फोर्थ के बगल में बी लिख देंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ जयप्रकाश, तो इन्हें लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, तो फिफ्थ के बगल में ए लिख देंगे। तो आपको इसी तरह से आंसर लिखना होगा, ठीक है, मिलान कर में आपको ऐसे मिलाना होगा बगल में, ठीक है, या तो इसके बगल में लिख देंगे या फिर इसके बगल में लिख देंगे, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्रॉस से आप मिलाते हैं तो पता नहीं चलता किसका कौन है, जिसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो ऐसे मिलाना है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय एकता को जागरूक करने में आने वाले 5 मुश्किलों को लिखे, यानी नेशनलिज्म को जागरूक करने में आने वाले 5 मुश्किलें कठिनाइयां। फर्स्ट पॉइंट जातिवाद, सेकंड भाषाई कट्टरता, थर्ड सांप्रदायिकता, फोर्थ क्षेत्रवाद, फिफ्थ सामाजिक विषमता और सिक्स्थ आर्थिक असमानता। ये सारे
राष्ट्रीय एकता को जागरूक करने में आने वाले 5 मुश्किलें हैं। अब कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के 4 संघ राज्य क्षेत्रों का नाम लिखे। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश में टेरिटोरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को संघ राज्य क्षेत्र केवल रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया टेरिटोरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो टोटल अभी 8 टेरिटोरीज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके नाम है फर्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों एक हो गए, ठीक है। फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ जम्मू कश्मीर, सिक्स्थ लद्दाख, सेवेंथ पुडुचेरी और एट्थ लक्षद्वीप। ये टोटल 8 टेरिटोरी है। तो आप किसी भी 4 के नाम लिख दोगे, आप 8 याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और आप किसी भी वीडियो तक लास्ट देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई है। इतने ही में से 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब 100 नहीं 99%, 98 to 99% जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में से आएंगे, हर साल आते भी है। क्वेश्चन नंबर 12, दहेज प्रथा रोकने के उपाय बताएं, यानी डॉरी सिस्टम को अपोज करने के उपाय। दहेज प्रथा किस प्रकार से हम लोग उस पर बैन लगा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अपनी बेटियों को शिक्षित करें। सेकंड, उन्हें अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड पॉइंट, उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। फोर्थ, उनके साथ समानता का व्यवहार करें, मतलब बेटा और बेटी है तो ये नहीं कि बेटा को ज्यादा वैल्यू दे रहे, बेटी को कम वैल्यू दे रहे, तो उससे मन में चिड़चिड़ापन आता है, गलत ख्याल आते हैं, तो उनके साथ समानता का व्यवहार करें। फिफ्थ, दहेज देने और लेने वाले को हतोत्साहित करें, मतलब जो लोग दहेज देते हैं या फिर जो लोग लेते हैं तो उनको डराएं, उनको धमकाएं कि ये गलत बात है। और सेवेंथ पॉइंट, दहेज देने और लेने वाले को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं, मतलब शादी के बाद दहेज तो लोग देकर किसी तरह से और शादी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो लड़के और लड़कियों के बीच खटास आता है या फिर उनके बीच जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो उसके दुष्परिणामों को बताएं। काफ़ी टाइम्स तो मतलब आत्महत्या ऐसे वैसे भी करना में आते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। क्वेश्चन आप समझिएगा कि हमारे देश में यूनिटी क्यों होनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये, एकता क्यों होनी चाहिए, क्या आवश्यकता है। इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इन कारणों से है। इसके बाद पॉइंट सिस्टम में, फर्स्ट पॉइंट, सद्भाव, कानून व्यवस्था, गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है राष्ट्रीय एकता, इसलिए आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट, संस्कृति और धार्मिक विकास को बढ़ावा मिलता है। थर्ड, राष्ट्र की वृद्धि में योगदान मिलता है। और फोर्थ पॉइंट, लोगों के कल्याण में वृद्धि करना, यानी लोगों का कल्याण होता है, तो इसलिए भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके इस बार 2021 एग्जाम में पूछे गए थे, इससे पहले नहीं पूछे गए थे, तो मैंने आपको सारे बता दिए। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों और संस्कृतियों का समूह है। सेकंड पॉइंट, जितनी भाषाएं, रीति रिवाज, धर्म तथा जातियां भारत में मिलेंगी उतनी संभवतः संसार के किसी भी देश में नहीं है। थर्ड पॉइंट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि हमारे देश में निवास करते हैं, मतलब विभिन्न धर्मों का ये देश है। फोर्थ, इतनी विविधता के बावजूद भी हमारा देश एक राष्ट्र है, मतलब इतनी विभिन्न जातियां हैं, इतने धर्म है, फिर भी हमारा देश एक राष्ट्र में एक राष्ट्र है, एक शक्ति है। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ के निवासी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित है, मतलब हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में देश प्रेम की भावना कुट कुट के भरी हुई है। तो ये होगा राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। तो आप अच्छे से सारे पॉइंट याद करना, आपको 5 पॉइंट लॉन्ग आंसर में लिखने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य के प्रत्येक क्षेत्र से प्रमुख नदी का नाम लिखो, मतलब उत्तर में कौन सी नदी है, पूर्व में कौन कौन सी नदी है, पश्चिम में, दक्षिण में और मध्य में। तो ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप इसमें मतलब बार बार आप भूल जाएंगे, किसी का किसी में लिख देंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तर में झेलम, चिनार, रावी, सतलुज और व्यास, पूर्व में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेनार, पश्चिम में
नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूणी। दक्षिण में भूसी, कृष्णा, शिप्रा और ताप्ती। और मध्य में यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और गंगा। तो ये सारी नदियाँ उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के मध्य में स्थित है। तो आप सारे अच्छे से याद करेंगे। आज के मॉडल पेपर में टोटल आपके इतने ही 15 क्वेश्चन थे। इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन में से पूछते हैं हर साल। तो अब सारे, और रोजाना आपकी क्लास 7:15 बजे होगी, ठीक है। 7:15 इवनिंग टाइम में एनसीसी की क्लास आप लोग समय से आएंगे। और पीडीएफ मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको डाटा अवेलेबल करा रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे tejas.nccarmy.com और वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे डाटा अवेलेबल है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट तीनों के। और अभी बहुत जल्द नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट और एनसीसी न्यू एडमिशन सबका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कर दूंगा। बट वो पेड कोर्स होगा क्योंकि गूगल पे अपलोड करने में काफ़ी पैसे देने पड़ते गूगल को। तो नवंबर लास्ट दिसंबर स्टार्टिंग तक आपको अवेलेबल कर दीजिएगा, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। आप याद तो करते बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपको सारा अवेलेबल करा जाएगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं कल 7:15 बजे नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप के साथ। कल का टॉपिक काफ़ी मोस्ट भी वही है, मतलब सारे टॉपिक मोस्ट भी है। हर एक क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सारे। कल का टॉपिक जो है लीडरशिप, सिंगल टॉपिक से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70 मार्क्स के क्वेश्चन। और इस टॉपिक से 30 मार्क्स से मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में ही। तो कल मिलते हैं 7:15 बजे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।